हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायोसॉल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए कंप्लीट बायोलॉजी की एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी आपके लिए कंप्लीट की है। और आपके लिए बता दें कि मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट रिकमेंड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए डिटेल में सब्जेक्ट को पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू लगा भी लेते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर आप अटक जाते हैं। इसके लिए आपके लिए कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है आगे आने वाली क्लासेस में, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ओके, कितना सिलेबस है हमारे पास पढ़ने के लिए वो देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी फुल फॉर्म आपको बता दें तो हमारी जो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये प्रथम संस्करण इस बुक का 2006। चलिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें पढ़ना है सिलेबस और टॉपिक्स। ये रहा। तो फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है जीव जगत में विविधता। ठीक है, जीव जगत में विविधता। तो जीव जगत में विविधता में टोटल आपके 4 चैप्टर दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका जीव जगत है, जिसमें हम जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है चैप्टर हमारा जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन दिया गया है जीव जगत का। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत, बोटनी यानी जो प्लांट किंगडम है उसके बारे में जानेंगे। फोर्थ हमारा है प्राणी जगत, एनिमल किंगडम के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आपके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? सबसे पहले आपके लिए पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट और एनिमल में, वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। चैप्टर 5 है पुष्पी पादपों की आकारिकी। 6 है पुष्पी पादपों का शरीर। 7th है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट थर्ड है हमारी कोशिका संरचना एवं कार्य। जो सेल होती है, जो यूनिट ऑफ लाइफ होती है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानेंगे। चैप्टर 8 में हम जानेंगे कोशिका जीवन की इकाई कैसे है। ओके, यानी यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है। वहीं चैप्टर 9 में हम जानेंगे जैव अणु। चैप्टर 10 में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में जानेंगे। ओके, यानी लाइफ साइकिल, सेल की लाइफ साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 में हम जानेंगे पादप कार्य की शरीर क्रियात्मकता। ओके, चैप्टर 11 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि हमको पढ़ना है पौधों में परिवहन। पौधों में जो परिवहन होता है यानी वाटर, पौधों में परिवहन यानी वाटर का परिवहन कैसे होता है पौधों में, और केमिकल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनका परिवहन पौधों में कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। और चैप्टर 12 में हम जानेंगे खनिज पोषण कैसे होता है प्लांट का। खनिज पोषण, क्या क्या ज़रूरत होती है प्लांट को, क्या प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की, ये सब जानेंगे। 13 में उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, यानी जो हाई प्लांट होते हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझाया गया है इस चैप्टर में डिटेल में। 14 चैप्टर है पादप में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, जो प्लांट होता है उसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है, इस प्रोसेस को यहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट 15 चैप्टर है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। तो यहाँ पर प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में मानव शरीर विज्ञान आता है, जिसमें टोटल आपके लिए 7 चैप्टर दिए गए हैं 11th की बुक में। बाकी आपको 12 में पढ़ने को मिलेगा, 12th में। चैप्टर 16 है पाचन एवं अवशोषण।
बॉडी हमारी जो होती है फूड मटेरियल को कैसे पाचन करती है और उसका अवशोषण कैसे करती है, यानी एब्जॉर्प्शन कैसे करती है, ठीक है। और 17 है श्वसन और गैसों का विनिमय, यानी रिस्पायरेशन कैसे करती है, ठीक है। जो ह्यूमन होता है वो श्वसन रिस्पायरेशन कैसे करता है, गैसों का विनिमय कैसे करता है, जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिलीज करता है और O2 को कैसे इंटेक करता है, वो सारा इसमें पढ़ने को आपको मिलेगा। इसके बाद चैप्टर 18 है शरीर द्रव तथा परिसंचरण, ओके। चैप्टर 18 में पढ़ने को मिलेगा शरीर द्रव और परिसंचरण, यानी बॉडी में कौन कौन से लिक्विड पाए गए हैं, परिसंचरण सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बाद 19 चैप्टर उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, पाचन डाइजेशन हो जाता है, उसका जो विटामिन प्रोटीन होता है वो बॉडी में चला जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, बेकार मटेरियल होता है वो बच जाता है, वो निष्कासन का एक्सक्रीशन उसका कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद ही चैप्टर 20 में आपको पढ़ने को मिलेगा गमन एवं संचलन, ठीक है। जो ह्यूमन होता है, जो एनिमल होते हैं वो गमन कैसे, मूवमेंट कैसे करते हैं, लोकोमोशन कैसे करते हैं। इसके बाद ही चैप्टर 21 में आपको पढ़ने को मिलेगा तंत्रिकीय नियंत्रण, जो हमारी नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 22 में रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन बॉडी का, ये सब जानने को मिलेगा। तो ये था हमारा सिलेबस, और यही सिलेबस जो है आगे आने वाली क्लासेस में आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छे से डिस्कस करूँगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहने वाली है वो होगी, फर्स्ट क्लास क्या है हमारी, जीव जगत। आपको नेक्स्ट क्लास आपको जीव जगत पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।